दोस्तों, तो इस वीडियो में हम टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ के डे 3 सब्सक्रिप्शन देखेंगे कि आईपीओ तीसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस क्या हैं। इसके साथ ही सभी मेन बोर्ड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि अभी इनका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट बन सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ 10 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 14 अगस्त यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 197 रुपीज़ रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज 76 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 880 करोड़ रुपए का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। यहाँ पर 600 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 280 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। तो अगर आप टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ के डे 3 सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो आईपीओ 3 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और आईपीओ मात्र 2.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर आईपीओ में QIBs पोर्शन की बात करें तो QIBs पोर्शन में आईपीओ 1.37 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि QIBs को जो शेयर ऑफर किए गए थे वो 1,34,01,016 शेयर्स हैं और इनकी ओर से जो बिडिंग देखने को मिल रही है वो 1,83,33,632 शेयर्स के लिए देखने को मिल रही है। तो इनकी ओर से भी ज़्यादा बिडिंग देखने को नहीं मिली है। HNIs पोर्शन की बात करें तो HNIs पोर्शन में आईपीओ 2.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इनके लिए 67,507 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इनकी ओर से जो बिडिंग आई है वो 1,63,48,436 शेयर्स के लिए हमें बिडिंग देखने को मिल रही है। तो इनकी ओर से भी कुछ खास अच्छे सब्सक्रिप्शन नहीं आए हैं। यहाँ पर बिग HNIs पोर्शन 2.39 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और स्मॉल HNIs पोर्शन को 2.55 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में ही सबसे ज़्यादा हमें एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिले हैं और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स के लिए 44,67,005 शेयर्स रखे गए थे और इनकी ओर से जो बिडिंग आई है वो 3,52,11,940 शेयर्स के लिए देखने को मिल रही है। तो इस तरह आईपीओ आज अपने आखिरी दिन 2.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर इस आईपीओ में रिटेलर्स की एप्लीकेशन देखें तो रिटेल पोर्शन में 3,65,020 एप्लीकेशंस आए हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ में हर 6-7 व्यक्ति में से किसी एक को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ भी ये अलॉटमेंट मिलना काफ़ी ईजी होने वाला है। तो अगर इस आईपीओ में डे 3 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट की बात करें तो आज आईपीओ में आखिरी दिन 1,376 करोड़ के आसपास आईपीओ में पैसे लगे हैं, यानी कि आईपीओ का जो फिगर है वो 1,500 करोड़ के आसपास भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी आईपीओ 1,500 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी टच नहीं कर पाया है। तो आईपीओ में काफ़ी कम हमें बिडिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर QIBs की ओर से इस आईपीओ में 361 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। वहीं पर HNIs की बात करें तो HNIs की ओर से इस आईपीओ में 322 करोड़ रुपए लगे हैं। यहाँ पर बिग HNIs की ओर से 209 करोड़ और स्मॉल HNIs की ओर से 112 करोड़ रुपए लगे हैं। अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 693 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट लगते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ में जो सबसे ज़्यादा पैसे लगाए गए हैं या फिर आईपीओ को जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है वो हमें रिटेल पोर्शन में ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट बन सकता है। तो टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आज इसके प्रीमियम में बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले तो इसके प्रीमियम में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी और इसका प्रीमियम 2 रुपये 25 पैसे पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये हमें 3 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी इसका जो प्रीमियम है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। आईपीओ में लॉट साइज 76 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से एक लॉट के ऊपर आपको 228 रुपये करीब प्रॉफिट बन सकता है। इस आईपीओ से आपको 1.5% के करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अगर आप आईपीओ में एक लॉट के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको करीब 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने होते हैं। और यहाँ पर अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे तो इसका जो करेंट प्रीमियम है इसके अकॉर्डिंग आपको इस आईपीओ से एक लॉट पर 228 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और थोड़ी देर पहले तो ये और भी ज़्यादा डाउन था। उस समय इस आईपीओ से आपको 171 रुपये के करीब प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। तो क्या आप इतने पैसे के लिए आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं? तो इसलिए आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है, क्या मार्केट में इसमें डिमांड है या फिर नहीं है।
अगर आपने इसकी सब्सक्रिप्शन को भी देखा तो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी कभी भी आपको अच्छे आते हुए नहीं देखने को मिले थे, चाहे वो डे 1 के सब्सक्रिप्शन हो, डे 2 के सब्सक्रिप्शन हो या फिर आज के सब्सक्रिप्शन हो, तो मार्केट में इसकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की तो बहुत कम उम्मीद है। हालांकि मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है। अब अगर आने वाले दिनों में मार्केट में आपको अच्छी रैली देखने को मिल जाती है तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको अच्छे प्राइस पर देखने को मिल जाए। लेकिन वही अगर मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो ऐसे में आईपीओ डिस्काउंट में भी लिस्ट हो सकता है। हालांकि आज मार्केट में थोड़ी सी हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर आप आज के कैंडल को भी देखेंगे तो डेली कैंडल में हैमर बना है। तो अगर आने वाले दिनों में आपको मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करते हुए देखने को मिलता है तो आगे आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन कभी भी आपको इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर मार्केट में डिमांड है तो ही आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अदरवाइज कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है और उस समय मार्केट में अगर डिमांड कम भी है तो भी अप्लाई किया जा सकता है। एक तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी नहीं बना रही है और इसके साथ ही इसकी मार्केट में डिमांड भी नहीं है। तो चलिए बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम देख लेते हैं। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है एसपीएफसी फाइनेंस का आईपीओ। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 16 अगस्त को होने वाली है। तो कल मार्केट में छुट्टी है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको 16 अगस्त को देखने को मिलने वाली है। तो इसका अभी करेंट प्रीमियम 26 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 57 रुपीज़ है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको 83 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिल सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 260 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 26 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 6,760 रुपये एक लॉट के ऊपर करीब प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 45% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ को। कॉनकॉर्ड बायोटेक आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अब जहां कल तक इसका प्रीमियम 120-25 पे ट्रेड कर रहा था वो आज मॉर्निंग से हमें 105 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये गिर के 97 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 741 रुपये है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 838 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में लॉट साइज 20 शेयर्स का है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 97 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1940 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 13% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अभी मार्केट में गिरावट के कारण पूरा का पूरा जो ग्रे मार्केट है उसमें हमें काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है और इसके कारण जितने भी आईपीओज हैं उन सबके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आने वाले दिनों में मार्केट में आपको रिकवरी देखने को मिलती है तो आईपीओ के प्रीमियम में भी आपको उछाल देखने को मिल सकता है और आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का आईपीओ। इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 19 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 90 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 1710 रुपये करीब एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 11-11.5% करीब लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ। अब जहां बाकी के आईपीओ के प्रीमियम में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है वहां इसके प्रीमियम में आपको अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और इसके प्रीमियम में लगातार तेजी जारी है। तो जहां 2 दिनों पहले इसका प्रीमियम 17 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वो कल बढ़ के हमें 20 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था और अभी ये हमें 40 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है और आईपीओ में लॉट साइज 130 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 5200 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसका जो करेंट प्रीमियम है वो 37% पे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। ये आईपीओ 22 अगस्त को ओपन हो रहा है। तो जल्द ही आपको इसके ऊपर एक रिव्यू वाली वीडियो भी देखने को मिल जाएगी कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके साथ ही नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है बालाजी स्पेशलिटी केमिकल का आईपीओ। तो इसका अभी भी जो प्रीमियम है वो हमें 55 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। हालांकि जो आईपीओ के डिटेल्स हैं वो अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं। तो जैसे ही ये अपडेट भी आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह आईपीओज और ग्रे मार्केट से जुड़ी हुई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।